जश्न आज़ादी की ढेर सारी खुशियां और अल्लाह ताला हम सब को आने वाले दिनों में भी इस तरह की खुशियां नसीब अता फरमाए, आमीन। ख्वातीन हज़रात, आज की ये खुसूसी जश्न आज़ादी की ट्रांसमिशन जो आप अपने टीवी चैनल्स, सोशल मीडिया के जरिए देख सक रहे हैं, इसके रूह रवां आज मेरे को होस्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ JNN चैनल मिस्टर जमशेद नूर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रिज, कैसे हैं आप? ठीक सर, अल्लाह का शुक्र। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो जश्न आज़ादी की। शुक्रिया। और दूसरी मुबारक आपको कि ख्वातीन हज़रात, आज इस चैनल के ऊपर हमारी ये पहली जश्न आज़ादी है और एक तारीखी दिन हमारे लिए इस चैनल के हवाले से भी कि आज हम इस चीज़ को लाइव कवरेज दे रहे हैं और आप लोग इस ट्रांसमिशन को एंजॉय करेंगे। और मेरा ख्याल है कि इस तरह का प्रोग्राम आपने ना पहले कभी देखा होगा और ना सुना होगा। ख्वातीन हज़रात, पाकिस्तान 1947 में मार्ज़े वजूद में आया, लेकिन 1857 की जंग आज़ादी से लेके 1947 तक 90 साल की जो तहरीक और जदोजहद चली, उसमें गालिबन 3 नस्लें तक भी अपनी कुर्बानी दे चुकी हैं। जमशेद साहब, मेरा आपसे पहला सवाल कह सकते हैं या आपके ख्यालात के बारे में पूछना चाहूंगा कि 90 साल की जदोजहद करके हमने ना 1947 में पाकिस्तान को हासिल किया, कायद आज़म रहमतुल्लाह की क़यादत के अंदर, जो इलामा इकबाल का ख्वाब था जिसकी तकमील हमारे कायद आज़म ने फरमाई। आज के पाकिस्तान में और 1947 के पाकिस्तान में अगर आप तारीख के उस दौर में चले जाएं, आपने क्या फ़र्क देखा और क्या चीज़ें रूनुमा हो चुकी है? सर, 1947 के पाकिस्तान को तो मैंने देखा नहीं। आज के पाकिस्तान की बात करें तो उसके बारे में कहूँगा कि जो हमारे आबा व अजदाद ने 90 साल की वो मेहनत की, वो लाजवाल कुर्बानियाँ दी, उनका जो वो सब क्रेडिट था वो हम लोग ले रहे हैं। और माशाल्लाह हमारा पाकिस्तान बहुत स्पीड के साथ तरक्की कर रहा है, अच्छाई की तरफ जा रहा है। तो मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान बहुत बेहतर है, बहुत ज़बरदस्त मुल्क है और मुझे तो यकीन करें कि अपने मुल्क के अलावा कोई दूसरा मुल्क पसंद ही नहीं। माशाल्लाह। ख्वातीन हज़रात, रात मैं और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रात लगभग रात 12 बजे तक, जब तक जश्न आज़ादी का दिन स्टार्ट नहीं हुआ, हम लोग इसी प्रोग्राम के हवाले से गुफ्तगू करते रहे। और बाखुदा आप यकीन करें कि वो तारीख के अदवार हम लोगों ने दोहराए और वो बातें की कि जिससे नज़र आ रहा था कि हुब्बुल वतनी हम में अभी तक ख़त्म नहीं हुई और ना ख़त्म होगी इंशाल्लाह। जमशेद साहब, बचपन की 14 अगस्त के हवाले से जी, क्योंकि आज और ख्वातीन हज़रात, आज का दिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैंने भरपूर अंदाज से CEO साहब को राजी की जी आपने आज मेरे साथ होस्ट प्रोग्राम करना है। और आप यकीन करें कि मैंने इनसे ये चीज़ें पूछवानी थी कि 14 अगस्त आप बचपन में किस तरह गुजारते थे? जी सर, बड़ा आपने मुश्किल सवाल पूछ लिया। बिल्कुल, मैं नाजरीन को लाजमी ठीक ठाक शरारतें आपने की बचपन में। जी बिल्कुल, जैसे आज हमारे यंगस्टर्स बाइक्स के सलेंसर निकाल लेते हैं और रात को माशाल्लाह मन चले रोड्स पे होते हैं। 14 अगस्त मना रहे थे, हम देख ही रहे थे उनको। तो बिल्कुल उसी तरह से, लेकिन हाँ, तब की 14 अगस्त में और जश्न आज़ादी में और आज की 14 अगस्त में थोड़ा फ़र्क है। तब हम लोग पुरजोश होके घरों में बाहर झंडियाँ लगाना, इवन के वो झंडियाँ, वो पेपर की झंडियाँ होती थी, उन पे जो डोरी पे बैठ के वो आटे का पेस्ट बना के और वो देसी तरीके से झंडियाँ बनानी और उनको लगाना, घर को डेकोरेट करना। जी 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 जी, वो वही आटे के पेस्ट के साथ जो है ना, तब आटे को हम इसके लिए यूज करते थे, उसका पेस्ट बना के। तो बहुत मज़ा आता था उस टाइम। अब तो खैर धमाके और दूसरी चीज़ें अब डेवलप हो गया बहुत कुछ, तो यकीन करें वो यादें ही अब यादों में ही रह गई हैं। ठीक। ख्वातीन और हज़रात, शहर इक़्तिदार का मौसम आज बहुत सुहाना है। पिछले 3 दिन से लगभग रात के पिछले 3 दिन से बारिश होती है फजर तक, और आज
पाकिस्तान के इस शहर इक़्तिदार के अंदर सुहाना मौसम था। रात को लोगों ने भरपूर तरीके से जश्न आज़ादी की आमद को वेलकम किया। और सबसे मजे की बात आपको बताना चाहूंगा मैं कि कल रात से मौसम इतना जबरदस्त था, लोग दो खुशियां लेके रात को बाहर थे। पहली खुशी इस जश्न आज़ादी की आमद की, और दूसरी कोरोना को अल्हम्दुलिल्लाह इन पिछले 5 महीने में हमने बहुत पीछे धकेल दी थी। ख़वातीन हज़रात, यूरोपीय ममालिक के अंदर 45,000 से ज्यादा अमवात हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पर अल्लाह ताला का खास करम रहा कि हम लोग लगभग 5,500-6 हज़ार तक हमारी अमवात हुई, लेकिन हमने इस चीज की इस जंग को बखूबी लड़ा है और इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में हम इसको बीट कर देंगे। रिज़, आपकी बात को यहाँ पे मैं कंटिन्यू करूंगा। जी। उस मुल्क के साथ जिसका मार्ज़ वजूद 27 रमज़ान यानी कि लैलतुल कद्र में हुआ, माशाल्लाह, और जिस मुल्क के नाम का मतलब हो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उसके साथ ऐसा क्या हो सकता है? वाह 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 वाह, बहुत 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 जबरदस्त बात। ख़वातीन हज़रात, रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना और वो दिन हमें नसीब हुआ अल्लाह ताला की तरफ से, उस मुल्क को वाकई कोई नहीं छेड़ सकता कि जहाँ के लोगों के अंदर इतना जज्बा हो कि वो ख्वाह वो ज़ल्ज़ले की सूरत में हो, ख्वाह वो सैलाब की सूरत में हो, ख्वाह वो कोरोना की सूरत में हो, ख्वाह वो डेंगू हो, ख्वाह वो पोलियो हो, लेकिन इस मुल्क के हर बच्चे, बूढ़े, जवान, माओ, बहनों, बेटियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ख्वातीन, प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। आज के मेरे दो मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मेरे पहले मेहमान हमायूं खान साहब, जो कि पाकिस्तान काउंसिल ऑन चाइना में डायरेक्टर तैनात हैं। ये चीज़ क्या है पाकिस्तान ऑन चाइना, पाकिस्तान काउंसिल ऑन चाइना, ये हम इन्हीं से पूछेंगे। मेरे दूसरे मोहतरम मेहमान गिरामी ताहिरा काजी के बेटे अहमद काजी। ख़वातीन हज़रात, ताहिरा काजी APS स्कूल की प्रिंसिपल रह चुकी थी, जिन्होंने उस सानिया में जामे शहादत नोश फरमाया। हुकूमत पाकिस्तान ने इनको इनकी शुजात पर सतारे शुजात से नवाजा। रिज़, यहाँ पे मैं एक और बात साथ करता जाऊँगा, तो हम नाजरीन को ये भी साथ बताएंगे कि हम लोग कहते हैं कि ऐसे बेटे माए सालों के बाद पैदा करती हैं। अगर हमारा कोई बेटा कोई ऐसा काम कर जाए तो ऐसी माएँ, बहनें, बेटियाँ शायद हज़ारों साल बाद पैदा होती है, जैसे कि मिस ताहिरा काजी ने जो ये किया, बच्चों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। और मैं उस टाइम सुना था कि मेरा ख्याल है कि नियर अबाउट 100 चिल्ड्रंस गालबन उन्होंने 100 से ज़्यादा मेरा ख्याल बच्चों को बचाया था और अपनी जामे शहादत उन्होंने बिल्कुल। ख़वातीन हज़रात, चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ। मेरे पहले मेहमान हमायूं खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो आपको भी। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आपने ये रुमाल यहाँ लगाया हुआ है, आई लाइक दिस। अच्छा, और मेरे दूसरे मेहमान अहमद काजी साहब। सर, सलूट है आपके जज्बे को जी, कि आपकी माँ ने एक आला रुतबा अल्लाह ताला ने उनको दिया और उन बच्चों के सर पे हाथ रखा और उनको आखिरी दम तक वो बचाती रही। और आप लोगों की कुर्बानियाँ अल्लाह ताला रंग लेके आए जी। जी हमारे खान साहब, ये बड़ा टेक्निकल वर्ड है जी कि पाकिस्तान काउंसिल ऑन चाइना, और ये जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो मैंने कहा चलें ये चीज़ें जो है ना मैं आपसे प्रोग्राम में पूछूंगा ताकि आप नाज़रीन को बता सकें क्या चीज़ है। ख़वातीन हज़रात, हमायूं खान साहब ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में भी 10 साल पढ़ाया और आज इनको मदऊ करने का मकसद ये था कि कायदे आज़म ने नौजवानों की तालीम के ऊपर और उनकी रहनुमाई के लिए बहुत जोर दिया। रहनुमाई से मुझे याद आया, ख़वातीन हज़रात, ये जो सेट लगा हुआ है और हम लाइव ट्रांसमिशन कर रहे हैं, आप मेरे प्रोग्राम्स भी देखते हैं और मेरे बाकी एंकर्स के प्रोग्राम देखते हैं, न्यूज़ कास्टर प्रोग्राम देखते हैं, इसके लिए पूरी जद्दोजहद और एक क्या कहते हैं कि एक पूरा सेटअप है जिसको हम तैयार करके आपके सामने पेश करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि नथिंग इज परफेक्ट, कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, इसके लिए रहनुमाई की ज़रूरत है। मेरे को होस्ट, मेरे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द चैनल ऑफ JNN चैनल,
आप यकीन करें कि जो प्रोग्राम आपके सामने आता है इसके ऊपर भी लम्हा ब लम्हा रहनुमाई करते रहते हैं। जी खान साहब, थोड़ा सा बताएं इसके बारे में और फिर हम जश्न आज़ादी का हमारे से बात करते हैं। मैं सबसे पहले तो जी आप लोगों को मुबारक दूंगा कि ये पहला जश्न आज़ादी का प्रोग्राम जो आप कर रहे हैं, तो इट्स एन ऑनर फॉर अस कि आपने हमें जो है इसमें मदद किया। और उसके अलावा उससे भी बड़ा एक ऑनर है कि मैं एक शहीद की जो है बेटे उनके साथ इस वक्त बैठा हूँ एक गेस्ट की तरह से। कोई शक नहीं। तो जो उनकी खिदमात हैं उसके मुकाबले में तो हम कुछ भी नहीं हैं। वो जो सवाल आपका था कि पाकिस्तान कौंसल इन चाइना गया, तो पाकिस्तान की ये 74th इंडिपेंडेंस हम जो है आज मना रहे हैं। और इस इंडिपेंडेंस के अंदर अगर हम देखें तो फॉरेन पॉलिसी के अंदर पाकिस्तान के कुछ बहुत करीबी दोस्त रहे हैं 70 साल से ज़्यादा के अरसे में, जिसमें सऊदी अरेबिया है, टर्की है, मलेशिया है, लेकिन एक नाम उसी तरह है और वो है चाइना का। और इस रिश्ते को बड़ी मुख्तलिफ फॉरेन पॉलिसी के अंदर क्लीशेज के तौर पे भी बताया जाता है कि हिमालय से ऊंची, समुद्रों से गहरी, शहद से मीठी, तो ये उसकी एक रीजन भी है कि चीन ने हर मौके पे पाकिस्तान को जो है सपोर्ट किया, हर मौके। और दुनिया का कोई ऐसा वाकया नहीं जिसमें चीन ने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया। और पाकिस्तान ने भी जिस वक्त जहाँ हमारी बाहैसियत जिस तरह के एक डेवलपिंग कंट्री है, हमने भी हमेशा चीन की मदद की। और उसी सूरत को देखते हुए 2013 में चीन के सदर ने एक प्रोग्राम अपना लॉन्च किया था जिसको कहते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। उस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है उसको कहा जाता है सीपैक। तो सीपैक जो है इस वक्त दुनिया के बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर एक है। तो ये उसकी अहमियत को देखते हुए हमने 2012 में, एक साल पहले उससे, एक इदारे की बुनियाद रखी जिसमें मेरे साथ दो मेरे बुजुर्ग दोस्त हैं। एक एम्बेसडर इनामुल हक हैं, पाकिस्तान की बहुत मशहूर शख्सियत रही, फॉरेन मिनिस्टर रहे, फॉरेन सेक्रेटरी रहे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे, और डॉक्टर फजल रहमान। तो ये इदारा जो है ये पाकिस्तान और चीन के दरमियान उस दोस्ती को जो कि 70 साल से जारी है, उसके अंदर मजीद बेहतरियां करने में, उसके अंदर जो टेक्निकलिटीज़ हैं, उसके अंदर जो इशूज़ हैं, उनको हाईलाइट करने में चीनी हुकूमत को, पाकिस्तानी हुकूमत को, एकेडेमिया को सी पैक के हवाले से नहीं, सी पैक एक ब्रिज है, वन ऑफ द ब्रिज, और बहुत सारे ब्रिजेस हैं। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। ख़वातीन हज़रात, मेरे अगले मोहतरम गेस्ट अहमद काजी। अहमद काजी, बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको जश्न आज़ादी के हवाले से। जज़ाकल्लाह जी। आपको बाकी मैं आपके वसातत से ये चैनल वाले जो सुनना चाहेंगे, आपके ख्याल सुनना चाहेंगे। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जी। आपने आपको कि आपके सबसे पहले जश्न आज़ादी आप, शुक्रिया जी। इट्स एन ऑनर टू बी हियर, और आपका जो पहले जश्न आज़ादी कैन जॉइन यू। देखें, अगर यहाँ पर मुझे जो चीज़, जब शहीद का वो दिन मुख्तसर, अक्सर मैंने इंटरव्यूज किए और उसके अंदर मैंने सवाल यही पूछता था कि वो रात एक प्रोग्राम आज रात को मेरा एक शहीद की वालदा के साथ है, वो सवाल मैंने उनसे पूछा। तो यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, ये आप अपने प्रोग्राम की प्रमोशन इस आज़ादी ट्रांसमिशन में साथ साथ कर रहे हैं, मैं ये समझूं? ठीक है सर, प्लीज। वो रात पहले जी वालदा आपके साथ थी या जिस तरह प्लीज। देखें, मैं ये नहीं कहूँगा कि एक रात पहले से, एक हफ्ता पहले से मैं कह सकता हूँ, क्योंकि देखें ये वाक़या पेश आया था ट्यूसडे को, 16 दिसंबर वॉज अ ट्यूसडे। हम लोग आउट ऑफ टाउन थे, लेकिन संडे को वो मतलब उनको पता था कि मेरा दिन किसी भी टाइम आ सकता, रिमेन प्रिपेयर्ड। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि उनकी शहादत से 10 साल पहले उन्होंने अपने कफन का इंतज़ाम, उन्होंने अपने उन्होंने दफन होने वाली जगह सेलेक्ट कर ली थी, पैसे भी